अब हम लोग आते हैं साइक्लोन्स। नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स जो है वो एक लो प्रेशर का एक सेंटर है और यहां पर जो हवाएं मूव करती हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हाई प्रेशर से यहां पे मान लीजिए कि आइसोबार बना रहे हैं, इट इज 800 MB। तो ये आइसोबार से पहले दिखा दे रहे हैं 800, 900, 1000, इस तरह का एक सीन क्रिएट होगा। एक इलिप्टिकल 1200 आइसोबार, एक इलिप्टिकल आइसोबार्स क्रिएट होंगे। 800 MB लो प्रेशर जोन बनाए हैं, 900, 1000, 1200। तो हवाएं जो होंगी वो हवाएं निश्चित ही होगा कि वो हायर से लोअर में चलेंगी, वो इधर में हवाएं चलेंगी। इस तरह से हवाएं जब चलेंगी तो आपको पता है कि कोरियस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट भी करेंगे। तो ये जो हवाएं चलती है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जब एक्चुअल आप फिगर देखेंगे, एक बार एंटी साइक्लोन बनाएंगे, एंटी साइक्लोन बताएंगे तो वो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सर्कुलेशन जो होता है ये हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे। हाँ, यहां से फिर जो होगा वो ऐसे मुड़ेंगे। तो हम बेसिक बात बता दे रहे पहले कि साइक्लोन क्या है। साइक्लोन इट इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर area to low pressure area in swirling way, in rotational, बल्कि ऐसे बोले कि it is rotational movement of, ठीक, cyclone is rotational movement of air from high pressure area to low pressure area। रोटेट होते हुए मूव करेंगे। रोटेट तो वो कोरियस फोर्स के कारण कर रहे हैं। और ये जो होता है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आए हैं तो ये जो साइक्लोन्स है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आए हो तो ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। साइक्लोन जो होता है ये दो तरह का होता है। हाँ, एक होता है हमारा टेम्परेट, तो साइक्लोन्स टेम्परेट और माइल्ड लैटिट्यूड। टेम्परेट और माइल्ड लैटिट्यूड या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और टेम्परेट, और ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड साइक्लोन्स। दो तरह के साइक्लोन होंगे, एक जो होंगे वो मिड लैटिट्यूड्स में आएंगे, और एक जो आएंगे वो आएंगे ट्रॉपिकल एरिया में। तो पहले हम लोग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन पढ़ते हैं। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, पहले वो आपको फिगर याद दिला दें कि हमारे पास यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट था, और यहाँ पे जो था सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे हमारा थर्मल इक्वेटर। तो अभी हम लोग नॉर्दर्न साइड के कवर करेंगे। आप साउदर्न साइड में जो होगा आप वैसे समझ लीजिएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। खैर, अब ये जो है यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं, यहाँ से पोलर रीजन से सब पोलर रीजन में आएंगे। पोलर रीजन से आया ठंडा हवा आया,
और इधर से आया गर्म हवा। अब ये क्या है कि ये एयर मास का फिर से कॉन्सेप्ट लाइए आप। ये जो हमारा है इट इज कोल्ड एयर मास है ना, अब एयर मास का फ्रंटेज की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमारा वार्म एयर मास। अब यहां पर अगर ठीक है ये चलता रहेगा सिस्टम, इसमें कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर कहीं पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इस फ्रंट के आसपास में, तो फिर क्या होगा, एक हवा दूसरा हवा को धक्का देगा। तो साइक्लोनिक सिचुएशन ऐसे बनते हैं कि अगर कोल्ड, यहां पे होता ऐसा है कि कोल्ड फ्रंट बनता है, यानी कोल्ड फ्रंट यानी जो ठंडी हवाएं हैं वो वार्म हवाओं को धक्का देती हैं। फ्रंट दिखा रहे हैं यहां पर हमारा ब्लैक बना रहा है ठंडी हवाएं। ये ठंडी हवाएं जो है वो इस तरह से थी, बल्कि थी तो वैसे नहीं, लेकिन ये वार्म जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाओं को अपलिफ्ट करेंगे। कोल्ड फ्रंट बन रहा है, गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना, जाएंगे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद चूंकि गर्म हवा में मॉइस्चर होता है ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो ठंडी होंगी, ठंडी होंगी तो बारिश कराएंगे, और फिर आपको पता है ऊपर में ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद वो डिसेंड करना शुरू करेंगे ना। तो वो जो हवाएं होंगी वो फिर चूंकि हायर लैटिट्यूड में है, तो ये ठंडी, इधर में ठंडी हवाएं जो होंगी, हायर लैटिट्यूड में इसलिए ठंडी बना रहे हैं, ये ठंडी हवाएं जो होंगी फिर यहाँ पे आ जाएंगी, एक बारिश करा के इधर से ये जो होगा फिर धक्का देता रहेगा, और जब तक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है तब तक जो होगा ये बारिश जो होगा वो चलता रहेगा। तो मुद्दा ये है कि थोड़ा सा इसमें ग्लोब में ट्राई करें कि हवाएं जो है वो ऐसे चल रही थी और ऐसे चल रही थी, ये सब कुछ स्टेबल था। हुआ क्या कि कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ और ठंडी हवाएं जो हुई वो वार्म हवाओं को धक्का दी। वार्म हवाओं को धक्का दी, हम बनाने के लिए इधर ही बना रहे हैं यूरोपियन साइड में। यहां से हवाएं इधर आ रही थी, इधर से हवा इधर जा रही थी, लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है जो ठंडी हवा में धक्का दी, वार्म हवाएं ऊपर उठी, बारिश शुरू हो गया। अब क्या है कि ये जो होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठंडी हवा फिर गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगी तो ऑर्थवर्ड ठंडी होंगी, ठंडी होकर फिर नीचे जाएंगी, तो ये चलता रहेगा और क्या होगा कि बारिश होता रहेगा जब तक कि जो वार्म एयर है वो पूरी तरह से उठा न ले जाए ऊपर। अगर वार्म एयर मास पूरी तरह से चला गया कोल्ड एयर मास के ऊपर में, तो फाइनल बारिश हो जाएगा और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो ये एक रोटेशन जो हम इस तरह से दिखा रहे हैं, वार्म हवा ऊपर गई, बारिश कराई, नीचे आई, तब तक दूसरी वार्म हवाएं चली गई, और जब तक वार्म हवाएं प्रेजेंट है और लो प्रेशर बेल्ट है तब तक ये काम चलता रहेगा और ये साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होगा। ये जो कंडीशन अगर यहां पे क्रिएट हुआ तो ये कंडीशन जो होता है वो धीरे धीरे करके ईस्टवर्ड मूव करते जाता है। अगर यहां पे हुआ तो यहां से इधर मूव करेगा, और इस तरह से धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव करते चला जाता है। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका जो प्रेडिक्शन होता है ना बड़ा आसान होता है। मतलब एक बार अगर हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये लोग पकड़ लेंगे लो प्रेशर जोन बन चुका है और बारिश हो रहा है, तो वो चूंकि ये हवाएं बड़े स्लो मोशन में चलती हैं, वॉलेंट नहीं होती, तो वो पकड़ लेंगे कि कितना देर बाद, 3 घंटा 4 घंटा बाद ये किस एरिया बारिश करेगा, कैसे कैसे साइक्लोनिक कंडीशन मूव करेगा। ये प्रेडिक्शन बहुत आसान होता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री में लोगों को एकदम एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाता है कि आपको इतना बजे बारिश होगा। सुबह ऑफिस जा रहे हैं, मैसेज आ जाएगा कि शाम को छुट्टी के टाइम में बारिश आपको मिलने वाला है, और शाम को मिलेगा।
क्योंकि हवाएं स्लो मूविंग होती हैं, अचानक से कुछ नहीं होगा। जबकि देखा जाए तो ट्रॉपिकल एरिया में सब कुछ बड़ा तेज होता है, इसलिए यहां पर प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। मेरे फोन में आजकल 2-4 दिन से आ रहा है बारिश होगा, बारिश होगा, बारिश हो नहीं रहा है। प्रेडिक्शन आसान भी नहीं है। ना केवल हमारा मतलब साइंटिफिक फेलियर है, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक फेलियर है। दिक्कत है कि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ये चीजें बड़ी जल्दी डेवलप होती हैं और बड़ी जल्दी डिसिपिटेट कर जाती हैं। तो यहाँ पर बात वैसा है कि चूंकि हवाएं जो प्लेनेटरी विंड्स हैं जो मोर और लेस परमानेंट है वो चल रही हैं तो प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान होता है। तो आप लोग ये देख लिए कि इन मिड लैटिट्यूड्स ये सब एरिया में जो साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बात करेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि जो मिड लैटिट्यूड के साइक्लोन होते हैं ये साइक्लोन बहुत वाइडर एरिया में आते हैं, मतलब वाइडर एरिया में साइक्लोन को कवर करेंगे, दूर तक साइक्लोन का असर रहेगा और धीरे धीरे करके फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते जाते हैं। साइक्लोनिक कंडीशन, ये साइक्लोन वॉलेंट नहीं होते, उतना बर्बादी नहीं करते हैं। साइक्लोनिक कंडीशन ये थे मिड लैटिट्यूड के वाइडर एरिया, स्लो मूविंग, मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और सर्कुलेशन हम बता दिए कि सर्कुलेशन जो होता है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता रहता है, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि मिड लैटिट्यूड यूरोप का हम बताइए, यूरोप के कुछ कंट्रियों में आपको इस तरह का या कहीं भी मिड लैटिट्यूड में दिखेगा। विंड वेलोसिटी भी जो इसका होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता ये सब साइक्लोन का, मतलब बारिश आएगा जरूर लेकिन वैसा डैमेज नहीं करेगा। तो इसमें क्या बात की थी हम लोग, कोल्ड फ्रंट बनता है और कोल्ड फ्रंट बनता है और उसके बाद जब ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा तो बारिश खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इट इज वेरी डिवास्टेटिंग। हम एक ड्राइंग यहाँ पे बनाए हुए हैं और अभी आप देखे हैं बिफोर जो है बहुत डैमेज किया है। तो इस तरह के साइक्लोन को इंडियन ओशन में तो साइक्लोन ही बोलते हैं, इंडियन ओशन, अटलांटिक में हरिकेन्स बोलते हैं, हरिकेन्स, और जापान साइड में जब आता है तो वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टाइफून, टाइफून, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली, विली विली। तो ये सब नाम है जो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ। ये जो होता है साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी वही हाल होगा कि जो एक जगह होगा वो लो प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर जोन होगा, हाई प्रेशर जोन होगा। और ये जो होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन्स, इसका जो एरिया होता है कम होता है, मतलब 150 से 250 किलोमीटर के आसपास में होता है। 250 किलोमीटर हवाएं जो होती है वो घूम रही होती है, और वहां पर वो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसमें 1000 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है साइक्लोन से कवर हो जाता है, ठीक है। 1000 से ज्यादा किलोमीटर साइक्लोन से कवर्ड होता है, कौन सा, टेम्परेट में। और यहाँ पर जो आपका टोटल एरिया बनेगा, जैसे फिर से हम इंडियन ओशन बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि इंडियन ओशन में इतना बड़ा एरिया जो होगा ये कवर होगा साइक्लोन से। तो दिस विल बी अराउंड डायमीटर ऑफ 150 to 200 किलोमीटर्स। तो रिलेटिवली ये स्मॉलर होते हैं लेकिन दे आर वेरी वॉलेंट, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। और ये धीरे धीरे करके फिर एक फर्क जो था, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ये धीरे धीरे करके ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। वहां पर हम वेस्ट टू ईस्ट दिखा रहे थे और यहां पे साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। जो इसका जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, और आई के बगल में जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई वॉल। तो एक होता है इसमें आई, और एक होता है हमारा आई वॉल। जो आई ऑफ द साइक्लोन है वो एक्चुअली हाई प्रेशर जोन होता है और आई वॉल जो होता है वो लो प्रेशर जोन होता है।
तो आई का जो साइज होता है 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, आई का साइज। हम एक्सप्लेन कर देते थोड़ी देर में आई और आई वॉल को। और जो आई वॉल का साइज होता है वो करीब करीब 150 किलोमीटर के साइज का होता है आई, और बाकी एरिया आपको आई वॉल ही दिखा रहे हैं। ये जो आई वॉल का एरिया है ये 150 किलोमीटर तक एरिया होता है। आई एंड आई वॉल, हवाएं जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक, कुछ इस तरह से, इस तरह से। और आई वॉल के बाद जो धीरे धीरे करके इसका जो एरिया होता है वो कमजोर पड़ता है, मतलब विंड्स जो होते हैं कमजोर पड़ते हैं। तो इधर जो करीब करीब 150 किलोमीटर हम दिखा रहे हैं, ये 150 किलोमीटर का एरिया जो होता है बहुत ही वॉलेंट होता है। हाँ, हो क्या रहा है कि यहाँ पे आई है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवाएं जा रही हैं, ठीक, हवाएं जा करके वहां पे ऊपर उठती है बड़ी दूर तक, और वहां पर ऊपर में जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां से वो नीचे डिसेंट करती है, नीचे हवाएं आती हैं, तो वो आई से हवाएं नीचे उतरती हैं, आई वॉल से हवाएं ऊपर जाती हैं। जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो कहीं ना कहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, होगा ना, कहीं हवाएं इकट्ठी हो रही हैं। जब इकट्ठी होती है ना हवाएं, तो नीचे का जो साइक्लोन है वो ऊपर का एंटी साइक्लोन है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है और हवाएं जो है वो लो प्रेशर की तरफ में भाग रही हैं। सेंटर में हाई प्रेशर और साइड में लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर जोन में रेडिएट करती हुई दिखेंगे तो दिस इज एंटी साइक्लोन। तो नीचे में हवाएं जो है वो ग्रेविटेट करती है टुवर्ड्स लो प्रेशर, और यहां से हवाएं जो होती है ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद वहां जो ऊपर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हवाएं चारों तरफ बाहर निकलेंगी ऊपर आसमान में। तो नीचे में अगर साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा है यहां पर, तो ट्रोपोस्फेयर का एकदम टॉप में वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। नीचे में साइक्लोनिक हवाएं जो होती है कन्वर्ज कर रही हैं और ऊपर में हवाएं डाइवर्ज कर रही हैं। हाँ, खैर, ऊपर में जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हवाएं नीचे जो आती हैं वो इट कम्स फ्रॉम आई, नीचे। तो यहां पे जो है एकदम आई जिसको 10 से 30 किलोमीटर का, ये हाई प्रेशर जोन होता है, और बाकी जो एरिया है वो हाई प्रेशर जोन होता है, उसको तो हम बात करेंगे। बाकी जो एरिया है पूरा लो प्रेशर जोन है, जहां पर हवाएं जो है बड़ी तेजी से घूम रही हैं। स्विर्ल करेंगे, स्विर्ल करते 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 वो ऊपर भी उठेंगे, ऊपर उठने के बाद वो हवाएं बाहर रेडिएट करेंगी, लेकिन कुछ हवाएं जो होंगी वो सीधा नीचे आएंगी, बीच का बिल्कुल एरिया होता है। खैर, हवाएं जो होती हैं साइक्लोन में, हवाएं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में दे मूव टुवर्ड्स वेस्ट, और ये जो हवाएं होती हैं जब ये टकराती हैं लैंड से, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है दिस इज मॉइस्चर। तो ओशन में इनको खूब मॉइस्चर मिलता है, खूब तेजी से जितना दिन रहेंगी उतना मॉइस्चर लेंगे। ओशन में अगर बहुत लंबा टाइम तक कोई साइक्लोनिक कंडीशन रहता है, जितना लंबा टाइम तक ओशन में घूमता रहेगा उतना ज्यादा मॉइस्चर ले लेगा और वो उतना डिवास्टेटिंग होने वाला है। तो कितना दिन तक फॉर्म होता है वो भी मेट्रोलॉजिस्ट का काम का होता है कि कितना दिन से वहां पर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, एनर्जी लेता जा रहा है, और वो लैंड की तरफ में वो तो चलता रहेगा, और जब लैंड की तरफ में टकराएगा तो वो डिवास्टेटिंग हो जाएगा, लेकिन लैंड से टकराने के साथ उसका मॉइस्चर का सोर्स जो है खत्म हो जाएगा,
और मॉइस्चर का जब सोर्स खत्म हो जाएगा तो वीक पड़ जाएगा, यानी कि ये ओशन में ओरिजिनेट करेंगे और लैंड में जब टकराते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडफॉल, ऐसा बोलते हैं लैंडफॉल। ये भी एक टर्म है लैंडफॉल। हम लोग जो टर्म पढ़े आई वॉल एंड लैंडफॉल, जब लैंडफॉल करती है तो लैंडफॉल में डिस्ट्रक्शन तो काफी करती है, लेकिन लैंडफॉल करने के बाद ये कमजोर पड़ जाएंगे, अब ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाएंगे और तो उतनी डिवास्टेटिंग नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ओशन में डेवलप करते हैं, मॉइस्चर इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैंडफॉल करने के बाद इनका एनर्जी लॉस हो जाता है और ये कमजोर पड़ जाते हैं और खत्म हो जाता है। एक बार टेम्परेट साइक्लोन से कंपैरिजन फिर से कर दे रहे हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है उसका ओरिजिन ओशन में भी हो सकता है, लैंड पर भी हो सकता है। टेम्परेट साइक्लोन का कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हवाएं लैंड से भी चलेंगी। अगर गर्म हवाएं यहां पर बता रहे हैं, यहां पर लैंड से भी चल रही है अगर, तो भी वो अगर वो कोल्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो कोल्ड फ्रंट बनेगा और कोल्ड फ्रंट बनेगा और साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ओशन पे ही हो। ठीक, टेम्परेट साइक्लोन जरूरी नहीं है कि ओशन में ही स्टार्ट हो, वो स्टार्ट लैंड में भी हो सकते हैं, ओशन में भी हो सकता है। मुद्दा वहां पर क्या है कि गर्म हवा ठंडी हवाओं का मिलना कहां पे होता है और वहां फ्रंट बनता है कि नहीं बनता है। फ्रंट बनेगा तो वहां पर बारिश शुरू हो जाएगा, वहां पर साइक्लोन शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी भी हालत में लैंड पे फॉर्म नहीं करते, और फॉर्म करेंगे ओशन में ही करेंगे जब करेंगे तो। और यहां पर कोई फ्रंट का सिस्टम नहीं होता है कि कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर बस स्विर्लिंग विंड्स होते हैं जो बहुत ही डिवास्टेटिंग होते हैं। साइक्लोन जब कभी 20 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करने लगता है तो वो रिकर्विंग होने का चांस रहता है। रिकर्विंग होने का मतलब है कि वो जा रहा था ईस्ट टू वेस्ट और हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट चलना शुरू हो जाए, तो इस तरह के साइक्लोन को बोलते हैं हम लोग रिकर्विंग साइक्लोन। ये लोअर लैटिट्यूड में नहीं होगा, अगर इस जगह पे इधर में टकरा गया तो टकरा गया, ठीक बात है। लेकिन अगर ये फॉर्म किया और फॉर्म करने के बाद धीरे धीरे इधर को जाने लगा है तो हो सकता है कि वो अब इधर मुड़े। तो जा रहा था पहले तो इधर चला, लेकिन अगर वो 20 अगर लैटिट्यूड को 20 लैटिट्यूड क्रॉस कर गया तो चांस रहता है कि रिकर्विंग हो जाएगा, रिकर्व होकर के वो दूसरा डायरेक्शन पकड़ लेगा। अभी रिसेंटली एक रिकर्विंग साइक्लोन अभी गुजरा है, मोचा। हाँ, मोचा, यस। ये जो मोचा था ना, मोचा आप पढ़ लीजिएगा। मोचा जो था इसको आना था, उड़ीसा तरफ जा रहा था और हुआ क्या कि वो बंगाल का सब रेडी था, लेकिन वो रिकर्व किया और ज्यादा डैमेज जाकर म्यांमार में किया। बंगाल में किया है डैमेज, लेकिन ज्यादा म्यांमार में जाकर डैमेज कर दिया है। तो ये जो है रिकर्विंग भी होते हैं। ठीक, जितना नॉर्थ साइड पे अगर चले गए तो वो अपना डायरेक्शन बदल देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और हमको बोलना था कि आई और आई वॉल क्या होता है कि जब ये साइक्लोन, इस तरह का साइक्लोन अब यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इंडिया, तो इंडिया हमारा अगर बन जाता है तो ये तो से टकराएगा, दैट विल लैंडफॉल। लैंडफॉल होने के बाद क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं, मतलब अगर ये दुनिया, मॉडर्न दुनिया जब नहीं था तो लोग जो होता था वो देखते थे साइक्लोन चला गया और लोग निकल करके अपना समुद्र में जाने लगते थे, क्योंकि एकदम धूप निकल जाता था और मौसम एकदम शांत पड़ जाता था। और उसके बाद फिर आता था साइक्लोन और बहुत डैमेजिंग होता था। कारण क्या है कि अगर आई यहाँ पे पहुंचा है, अगर ये एरिया तो साइक्लोनिक यहाँ पे देखा, साइक्लोन आ गया, अगर आई यहाँ पहुंच गया तो आई जो होगा हाई प्रेशर जोन होता है। अब ये हाई प्रेशर कहीं पर भी अगर होगा ना तो वहां पर बड़ा अच्छा सुहावना मौसम होता है, लगेगा सब पार हो गया। लेकिन अगर वो पीछे वाला एरिया अगर आ रहा है तो वो फिर से एक बार डैमेज करेगा।
जो 10 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, अगर वो कहीं से गुजर रहा है तो वहाँ के लोगों को अच्छा महसूस होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, क्योंकि वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक का मतलब ये जो होता है हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन में लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, तो कई बार वो लोग इसमें ट्रैप हो जाते थे। अब आते हैं हम लोग एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होता है इट इज नॉट डैमेजिंग, यहाँ पर ये अच्छा होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होगा कि जो हमारा आइसोबार बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा जैसे 1100 MB, और दूर में बनेगा सोचिए 1000, और शायद इस तरह से 950 एंड सो। यहां पर क्या है कि जो हमारा वेदर है, तो आपको तो दिख ही रहा है कि हवाएं जो होंगी इधर से रेडिएट करेंगे, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवाएं जो होती है जब बाहर की ओर निकलती हैं तो मौसम एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर क्लियर रहेगा, धूप निकलेगा, गर्मी का मौसम है तो धूप निकलेगा, गर्मी बढ़ जाएगा, ठंडा का मौसम है तो रेडिएशन बढ़ जाएगा, रेडिएशन बढ़ जाएगा, रात में ठंडा ही बढ़ जाएगा, एक मौसम बिल्कुल साफ, हवाएं जो है बाहर निकल रही हैं। तो ये जो है ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, यहाँ कोई ऐसा कोई डिस्टर्बेंस का चीज नहीं है, ये यहाँ पर मौसम अच्छा रहेगा। एंटी साइक्लोन भी क्लियर हो गया। एंटी साइक्लोन अच्छा मौसम को का भविष्यवाणी करता है। अगर मान लीजिए हम लोगों का, अगर आप लोगों के पास में एक बैरोमीटर हो नेहा, और बैरोमीटर में अगर आप मेरे से 2 क्वेश्चन आंसर कीजिए, अगर बैरोमीटर का रीडिंग गिर जाता है या बैरोमीटर का रीडिंग बढ़ जाता है, तो किसमें ज्यादा चांस है कि आज लगता है आज बारिश हो जाएगा? मॉनसून जो हम लोग खोज रहे हैं ना मॉनसून को, तो मॉनसून का चांस आप किसमें बताएंगे? बैरोमीटर का रीडिंग अगर हाई हो जाए तो आप लोगों को, अपने घर वालों को बोलेंगे देखना कि आज बारिश आएगा, या फिर बैरोमीटर का रीडिंग लो होगा तो घर में बताएंगे देखना आज बारिश होगा, हम भी मौसम विज्ञानी हैं। किस केस में? एक्चुअली लो में सही है। देखिए अगर बढ़ ही जाएगा ना, अगर बढ़ गया तो क्या होगा? आपको इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आज बैरोमीटर का रीडिंग जो था, कल के दिन में था बैरोमीटर का रीडिंग 900 MB, आज आप देख रहे अरे 1100 MB हो गया, तो क्या भविष्यवाणी करेगी? सुहाना मतलब कैसा? हाँ सुहाना तो क्या क्या फीचर बताइए। नहीं ऐसा सुहाना नहीं होगा, सुहाना आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली होगा क्या कि एकदम आसमान क्लियर हो जाएगा, हवाएं नहीं चलेंगी ना के बराबर। जब लो से हाई में होता है ना, हाई से लो में, तो हवा बहुत परसेप्टेबल होती है, लेकिन जब ऐसा होता है ना कि हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर में अक्सर जो आइसोबार होता है दूर दूर होता है, यानी जो ग्रेडियंट होता है ना, वो ग्रेडियंट होता है कम, तो हवाएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं और आसमान पूरा साफ हो जाता है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि धूप निकलेगा। अगर रात में, आज का दिन में अगर हम लोग को हाई प्रेशर मिल जाता है तो कल के लिए भविष्यवाणी कर दीजिए कि धूप निकलने वाला है, दूर चल जाएंगी हवाएं। आप बाहर निकलेंगे ना तो लगेगा कि सब कुछ साफ हो गया है, इस तरह से हेज वगैरह कुछ नहीं, एकदम साफ, सब कुछ क्लियर विजन मिलेगा। आसमान भी जो होगा ना एकदम नीला नीला, मतलब बढ़िया वाला नीला दिखेगा, जो आपको अच्छा जो फील हो उस तरह का। तो उस तरह से ये सुहावना होता है कि अरे कितना अच्छा हो गया, ऐसा आपको दिखे कि एकदम साफ साफ हो गया सब कुछ। जब ओस का टाइम होता है ना, जब ज्यादा ओस निकलता है, तो उन दिनों में देखिएगा दिन का क्या हालत रहता है। दिन जो होते हैं बड़े क्लियर होते हैं, मतलब क्लियर, सुहावना छोड़ देते हैं हम लोग, क्लियर स्काइज। सुहावना फिर सब्जेक्टिविटी आ रहा है, उसमें झगड़ा हम लोग का किसी का भी हो सकता है कि क्या सुहावना है। हमको तो बरसात का मौसम बहुत सुहावना लगता है, लेकिन अगर हम वो सोच करके एंटी साइक्लोन में लिख देंगे कि मौसम खराब हो जाता है या साइक्लोन में मौसम सुहावना हो जाता है, तो चलेगा नहीं। तो हाँ, साफ सुहावना जो ज्योग्राफिक के राइटर होते हैं उसी को सुहावना मानते हैं, एकदम क्लियर हो जाते हैं। बैरोमीटर का रीडिंग अगर हाई हो, मतलब बैरोमीटर का रीडिंग अगर हाई दे रहा है तो हाई दे रहा है, इसमें हाई प्रेशर है, हाई हो रहा है, ऊपर जा रहा है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर का मतलब हो गया कि हवाएं तो अंदर नहीं आएंगी ना, हवाएं दूर जाएंगी, तो दूर जाएंगे तो एकदम क्लियर स्काई। और अगर लो हो गया
तो लो हो गया तो हवाएं चारों तरफ से आएंगे तो साइक्लोन डेवलप होगा।